पोस्ट है, तो वो प्लीज़ अपना जो है ना नोटिफिकेशन का जो वो है वो आवाज़ साइलेंट कर दें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों ने पहले कभी इस पे ली होगी, मैं पहले भी ये करवा चुकी हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग आते जाएँ, हम लोग शुरू करते जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिशाली सदी वसील अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, मैंने सबके माइक्स को म्यूट किया हुआ है। आप लोग अपने चैट बॉक्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं यहाँ चैट बॉक्स खोल लेती हूँ और हम लोग जो है वो अ, माइक थोड़ा बंद रखेंगे ताकि इंटरप्शन कम से कम हो, ठीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। ए अल्लाह हमारे हमें नफ़ा बख्श ऐसा इल्म अता फ़रमा जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो, ऐसा इल्म ऐसी ऐसी रोज़ी अता फ़रमा जो हमारे लिए हलाल और तय्यब हो, और ऐसा अमल अता फ़रमा दे जो आप की जनाब में कबूल और मकबूल हो। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है, आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पे। ठीक, हम सबके ही जो है ना बड़े शदीद मसाइल हैं एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, हैं या नहीं? ठीक है ना? ये आप लोग चैट बॉक्स में बताते जाइए। अ, कोई ये मुझे बताए, कोई ये कहेगा कि मेरा मेरा गुस्सा जो है बड़ा वेल कंट्रोल्ड है। अच्छा, जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स में लिखते जाइए, थोड़ा-सा फ़ोकस हो जाए। देखिए, ये यूँ समझ लीजिए कि हमारे अपने मुहाज़बे और हमारी अपनी तरबियत के लिए ये वर्कशॉप्स इम्पोर्टेंट होती हैं ना, तो सिर्फ़ कनेक्ट करके छोड़ देना कि हमने यहाँ पे अपनी जो है अटेंडेंस तो लगवानी नहीं है, ठीक है? अगर इस पूरी वर्कशॉप में से कोई एक बात भी, वालेकुम अस्सलाम, एक बात भी ऐसी पता चल जाए कि जो हमें बदल दे या हमें बदलने पे मजबूर कर दे या हम उस पे सोचें, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जो इतनी मेहनत से लोग आके, ज़ाहिर है जो करवाने वाले हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, जो आके अटेंड कर रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। हम सबको ही बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता होगा जी मुझे तो गुस्सा बड़ी देर से आता है, ठीक है? लेकिन हमेशा ऐसे लोग जो बहुत कूल माइंडेड होते हैं, और हमें जो अहादीस में भी मिलता है ना कि गुस्सा सबसे जो मफ़हूम है मुस्तनद अहादीस आप देखेंगे, वो शख्स बेहतर है कि जिसको देर से आए और जल्दी चला जाए, ठीक है? ये वाला जो है ना ये सबसे बेहतर गुस्सा होता है, ठीक? सही, चलें अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई कंपोज़ कर लेता है तो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम आगे चलते हैं कि हमने इस एंगर को ना अपनी ज़िंदगी में से निकालना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एंगर के बगैर ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है ना? बहुत यानी गुस्से को निकाल के अगर कोई कहे कि जी मैं अपने टेम्परामेंट पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं जल्दी एक्सप्रेस भी कर देती हूँ जी। तो मैं अपने टेम्परामेंट पे काम करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो एंगर फ्री लाइफ़ गुज़ारूँ नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो एंगर है ना ये अ पार्ट ऑफ लाइफ़ है। ये इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस में से एक इमोशन है, ठीक है? और फिर हाइपर हो जाने वाली कैफ़ियत जो कि मैं खुद ठीक है। सही है ना? सबका सबका यही होता है। देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपनी मनचाही चीज़ों पे मैं साथ-साथ कम्युनिकेट भी करती जाऊँगी, गुस्सा भी आंसर भी करती जाऊँगी। मनचाही चीज़ों पे तो गुस्सा आता भी नहीं है, ठीक है? गुस्सा तो उसी वक़्त आता है जब हमारे मूड के अच्छा, आपने खिलाफ़ शरअ बात की ना, ठीक है, कि जब हमारे मूड के खिलाफ बात हो और उससे भी बढ़ के ये कि कोई गलत बात हो, ठीक? तो उस पे जो है ठीक है, तो मूड के खिलाफ अक्सर अक्सर न ठीक है, अच्छा, सही। तो सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि जो इमोशंस हैं उसमें एक वैलिड इमोशन है, यानी जो अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है ना अच्छाई और बुराई का, तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने कैफ़ियत और जज़्बात दिए, उनके तहत इंसान करता है ना, यानी रोबोट तो नहीं है ना कि जी बस उसके अंदर एक चीज़ फ़ीड कर दी और उसने वो करना है।
तो जो अच्छाई या बुराई को पिक करने की जो सलाहियत है उसके ताबे ये सारी चीजें रखी। तो जो ये गलत जो गुस्सा आता है ना, ये भी एक प्रोटेक्टिव और एक डिफेंसिव हमारी फीलिंग है। अगर ये ना आए ना, तो हमें तो पता ही ना चले कि हमें कहाँ से नुकसान पहुंच रहा है, या कहाँ से हमने अपने आप को बचाना है, या किस चीज पे हमने जो है ना स्टेप लेना है, और जो है वो चुप चुप हो, आज आप लोग नीचे खेल रहे। प्लीज 1 मिनट दीजिएगा मुझे। थोड़ी सी सॉरी, थोड़ी सी आज इंटरप्शन आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो है ना वो मेरे जो बच्चे हैं आज घर पे फारिग है, ठीक है। तो ये ह्यूमन एरर हैं जिनको हम अपनी जिंदगियों से, ह्यूमन एरर का मतलब ये कि ये हमारी बिल्ट इन चीजें हैं, जैसे बच्चों का होना, शोर मचाना, और इन्हीं चीजों के साथ हमने चीजों को, कामों को लेके चलना है। तो जो ह्यूमन एरर की गुंजाइश है ना, वो हमेशा जिंदगी में रहती है, आप उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये दुनिया है। तो इसलिए इसलिए थोड़ी सी माजरत, अगर किसी को ये लगे कि मैं बीच में थोड़ी सी देर के लिए 30 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए अपना माइक ऑफ कर लेती हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि अगर हम ये समझते हैं कि जी हम एंगर से आरी हो जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि एक जो सही चीज को पहचानना और गलत चीज के खिलाफ रद्द अमल देना ना, ये असल में जो है एंगर है। जो शुरू में किसी ने मैसेज किया था खिलाफ शरा ना, कि इन चीजों पे आना भी चाहिए, लेकिन बात असल में क्या है कि इस जज्बे को हम रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, या इसको हम पोर्ट्रे कैसे करते हैं, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये गलत है। जितने लोगों ने कहा, उन्होंने क्या कहा कि जी मैं आपे से बाहर हो जाती हूँ, मैं, मेरा टेम्परामेंट बहुत लूज है, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ, यही मसाइल थे ना सबके। तो मतलब ये है कि एंगर कोई मसला नहीं है, एंगर तो एक इनबॉर्न फीलिंग है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है। लेकिन उसको हम बाहर कैसे पोर्ट्रे करते हैं, और किस वक्त पोर्ट्रे करते हैं, किसके सामने पोर्ट्रे करते हैं, ये हमें जो है ना सीखना है सब में, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। जो हमने अभी बात की कि क्या एंगर जो है वो इमोशन इमोशन क्या एंगर गलत इमोशन है, खुदा ना खास्ता। जाहिर है, हम तो ये इस चीज पे हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आसन एक तकवीम पे पैदा किए है ना, उसके अंदर ईच एंड बड़ी नाप तोल के और बड़े नुक सुख से, खूबसूरती से बनाई हर चीज। तो ये तो हो नहीं सकता, जैसे अभी हमने बात की। फिर उसके बाद क्या है कि आप ये देखिए, ये आपको एक नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे एक एक्टिविटी कर लेते हैं, मुझे बताएं, इस पिक्चर में सबसे पहले एक एक वो है, ये आइसबर्ग है ना, पहाड़ है बर्फ का, उसके एक लाइन है ब्लू सी, उसके नीचे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले किसकी नजर किस पे पड़ी, वो यहाँ पे मुझे मेंशन कीजिए। अब प्लीज ये स्क्रीन पे ना निशान नहीं मारे, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको इसको लेके चलना, ठीक है। जल्दी जल्दी मुझे लिख कर बताइए। पिक नहीं शो हो रही, सबको नहीं शो हो रही। या दोबारा से मैं शेयर करूं, मुझे जल्दी बता दीजिए क्या। अच्छा हाँ, तो बहुत, तो पहले बोले ना आप लोग की पिक नहीं शो हो रही, अब शो हुई है। ये आइसबर्ग वाली, ठीक है। अब जल्द प्लीज जरा थोड़ी देर के लिए जाग जाइए, 1 घंटे के बाद बेशक आप लोग सो जाइएगा। मैंने ये कहा कि इस पिक्चर में से कौन सी तस्वीर, जो ब्लू लाइन के नीचे एक यानी समंदर है, उसमें प्लीज आप लोग मेरी स्क्रीन पे मार कर नहीं मारिए, ठीक है। एम्बेरस, ठीक है, एम्बेरस, ठीक है। मैं आज आज रिजेक्टेड, सब चले शाबाश। मैंने जो मेरी जो पढ़ी वो ट्रिक्ट ट्रिक्ट पे पढ़ी थी मेरी, ठीक है। और
चलिए ठीक है, जिसका जो भी वो हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर ये तमाम तर फीलिंग्स जो आप देख रहे हैं ना, इसे गौर से पढ़िए। शेम, एम्बेरस्ड, ट्रिक्ड, फ्रस्ट्रेटेड, डिस्ट्रस्टफुल, अटैक, ग्रम्पी, रिजेक्टेड, नर्वस, एंशियस, गिल्ट, स्ट्रेस ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, है ना, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। अच्छा, सिर्फ ये एंगर मैनेजमेंट ही नहीं समझिएगा, बहुत सारी चीजों की हमारा कैथारसिस हो रहा है हमारे दिमाग में, और हम तमाम लोग एक ही जैसी चीजों से गुजर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये था कि तमाम तर जो फीलिंग्स है ना, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जब मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ले चुके हैं, जरा प्लीज जल्दी जल्दी हम लोग चलने की कोशिश करते हैं ना। मैं सवाल पूछती हूँ, 5 मिनट बाद मुझे उसका जवाब मिल रहा था। तो जितना क्विक आप लोग होंगे, जितना क्विक ग्रैब करेंगे, उतने अच्छे हम इंटरैक्टिव बना सकेंगे। इस अब मुझे ये बताइए, जितनी फीलिंग्स ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जो लिखी हुई है, ये सारी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, या मैं इसको और मजीद अल्फाज इस्तेमाल करके बताऊं कि जैसे मुझे शेम महसूस हुई, तो जो है वो उसकी नहीं नहीं रखती है। मैं आपको समझाती हूँ। अगर मुझे शेम महसूस हो रही है, तो कोई शख्स देख के बता सकता है कि मैं इस वक्त शेमफुल महसूस कर रही हूँ, ठीक है, या मैं अभी स्ट्रेस्ड हूँ, ठीक है ना, मैं वर्कशॉप ले रही हूँ, मुझ पे 3-4 चीजों का स्ट्रेस है। तो क्या आप इस वक्त मुझे जज कर सकते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ? यानी मैं कुछ फिजिकली ऐसा कर रही हूँ, या फिजिकली जब तक मैं मुंह से ना बोलूं कि आई फील रियली स्ट्रेस्ड, ठीक है, या फिर ये कि किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, किसी, या मैं किसी चीज के गिल्ट में हूँ, किसी चीज का पछतावा है, या मैं परेशान हूँ, या मैं किसी ने मुझे धोखा दे दिया, ट्रैप कर लिया, ठीक है, या मुझे किसी चीज का गम है, जब तक मैं मुंह से ना बोलूँ। वो एक अलग बात है कि चेहरे से आप किसी को पहचान जाए, कभी बहुत ही ज्यादा अपनी फीलिंग्स को इजहार कर मतलब चेहरे से उसके नुमाया हो जाए। हाँ, एक्सप्रेशन से तो पता चल जाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है ना। कोई बहुत ही ज्यादा गम में बैठा हुआ है, या कोई बहुत ज्यादा खुश है, तो ये 2-3 चीजें आप कर लेंगे, लेकिन अंदर की फीलिंग आप हमेशा नहीं पहचान सकते। कहने का मकसद ये है। तो ये जो ये तमाम तर फीलिंग, या फिर ये कि मैं बोलूं, मैं कोई मुझसे पूछे, ठीक है ना, और पूछने पे पता चलती है, ठीक है ना, हम चेहरे से भी पहचान जाते हैं। तो हमें नहीं पता होता उसके दिल के अंदर क्या बात है, हम पूछते हैं ना कि क्या क्या कोई मसला है, या हम बिल्कुल एज इट इज पढ़ के बता देते हैं दिल की बात, नहीं होता ना। यानी मैं भी अगर किसी को देखूं, तो मुझे लगेगा हाँ फला बंदा परेशान है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसकी परेशानी की वजह क्या है। कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है 5 मिनट पहले किसी ने थप्पड़ मारा हो, तो कोई गाली दी हो, कुछ और मसला हुआ हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, नहीं कर सकते, ठीक। तो ये कहने का मकसद था, ये तमाम तर जो फीलिंग्स हैं, ये फिर हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। फिर हम ये एक्सप्रेस, इल्ला ये कि हमें कंपोज करना आता हो, इल्ला ये कि कोई हमारा इतना अच्छा काउंसलर या मेंटर हमारे पास मौजूद हो, किसी भी रिलेशनशिप की मौजूदगी में, जिससे हम अपने दिल की बात कहने वाले हो। अदरवाइज क्या होता है कि तमाम तर फीलिंग्स निकलती हैं एग्रेशन की सूरत में, ठीक है ना, गुस्से का इजहार करके, ओवर रिएक्ट करके, ठीक। तो हमने इन सब चीजों से बचना है, सही। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमने लेवल्स ऑफ एंगर एस्केलेशन में रखा, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ चीजें जो है ना वो मेंशन किए हैं, यानी चार चार सब्सिडीज हैं, या चार कैटेगरीज हैं कि जो एंगर की हैं, और हम ये देखने वाले हों कि हम जो है ना वो हम किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और ये आप लिख लीजिए, ठीक है, कॉलम्स बना के। और फिर हम उसमें अपने, जरूरी नहीं है कि हर कॉलम की तमाम तर चीजें हमें मौजूद होंगी, हो सकता है हेल्दी की मौजूद हो सकता है माइल्ड की मौजूद हो सकता है सीरियस की 1-2 मौजूद हो। ठीक है, अब ये तो डल गए, अब ये मैं तो मिटा नहीं सकती, ये जिसने डाले शायद उसको भी नहीं पता है, और जिसने डाले हैं उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये मिटेंगे कैसे। खैर, अगर कोई मिटा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, इसको हम ये देखें, आप कहने से पहले दूसरी स्क्रीन पे लाइन डल गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हेल्दी में आ जाइए। हेल्दी की क्या चीजें होनी चाहिए? हेल्दी में ये होता है कि हम जो है वो हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, ठीक है। दिन के ज्यादातर हिस्सा जो है ना हमारा खुश गुजरता है, या मुतमईन गुजरता है, या रिलैक्स गुजरता है। हम स्ट्रेस कम से कम लेते हैं, ठीक है। हम चीजों को
सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये तमाम तो क्वालिटीज बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, फिर नहीं पूछिएगा कि आप ये वाली बताएं, ठीक है, क्योंकि फिर काफी सारी है ना। ठीक। फिर क्या होता है कि हमें गुस्सा जल्दी आता है लेकिन रिजॉल्व हो जाता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहते। एक मिनट, ये आप लिखिए। ठीक है। अच्छा, जो सीरियस के बाद है एक्सट्रीम, तो मैंने हेल्दी में क्या बात की कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैक्स रहते हैं, हमें स्ट्रेस होती है लेकिन हम उन मामला को रिजॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एटीट्यूड होता है। हमें गुस्सा आता है लेकिन हम जल्द चला जाता है, वो गुस्सा हमारे सर पे सवार नहीं रहता, ये बहुत हेल्दी वो है। ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद, ठीक है, ये 4-5 चीजें हो गई, ये लिख लिया आप सबने। हम माइल्ड माइल्ड पे आ जाए। अब आप असेस कीजिए कि हेल्दी की कितनी सारी चीजें हैं। आई एम श्योर, यानी मैं खुद इस चीज में शामिल हूँ कि हम हेल्दी हेल्दी एंगर हमारे अंदर नहीं है। ठीक है ना। सही। अगर इसमें से एक या दो चीजें भी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलूं। सेकंड है माइल्ड। माइल्ड की क्या खास बात है? माइल्ड की खास बात ये है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ दिन के ज्यादातर। फिर दोहराऊं? अच्छा। देखिए, मैं ऐसा ना हो कि मैं आज डायरी के बगैर बैठी हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे जहन में से चीजें निकल जाए। आप लोग जल्दी से लिख लें, और अगर जबानी आप लोग याद करें तो प्लीज ऐसा ना करें, चीजों को नोट डाउन करने की आदत डाला करें। ठीक है। गुस्सा आता है और माइंड डिस्टर्ब होता है कि काम के, मैं लिख रही हूँ, एक छूट गया। मैंने कहा हम दिन के ज्यादातर हिस्सा खुश रहते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, खत्म हो जाता है, हमारा जो है वो स्ट्रेस होता है, लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बताई थी 3-4 चीजें। माइंड में क्या है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ पर रह नहीं पाती, ये जुमला पूरा एज इट इज नोट कीजिए। ठीक है, ये हम में से ज्यादातर लोग इसमें फॉल करते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है? ठीक है, खुश रहना, ज्यादा जल्दी गुस्सा उतारना, मसला हल जल्दी करना। ठीक। फिर क्या होता है कि चीजें बहुत जल्दी जो है मुझ पे असरअंदाज होती हैं। ठीक है, माइल्ड में आता है। सही। और क्या होता है कि इसमें ये भी आ जाता है कि गुस्सा जल्दी आ जाता है। ठीक है। और उनको जो है वो थोड़ा देर से जाता है। सही। या उसके आफ्टर इफेक्ट रहते हैं, या फिर हम उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। ये था माइल्ड में। अब आ जाए सीरियस। ठीक है। सीरियस में अहम क्या है कि मैं ज्यादातर हिस्सा जो है मेरा मूड खराब रहता है, हमारा मूड खराब रहता है ज्यादातर दिन का हिस्सा। बातें बहुत जल्दी हम पे असरअंदाज हो जाती हैं, बातें बहुत जल्दी हमको परेशान कर देती हैं, बातें बहुत जल्दी हमको गुस्सा दिला देती हैं। ठीक है। और क्या होता है? हमारा गुस्सा जल्दी आ जाता है और देर से जाता है। हम दिन के अक्सर हिस्से में स्ट्रेसफुल रहते हैं, हमें पता नहीं चलता हम क्यों परेशान हैं। ठीक है। और उसके साथ होता है हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, हमारी डेली रूटीन इससे मुतासिर होती है। ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि ज्यादातर जो है ना वो सीरियस की कैटेगरी में, खुश रहना चाहिए मगर रहा नहीं जाता। यानी मेरी ये ख्वाहिश है कि जो है हाँ सही है, माइल्ड में यही है, खुश रहना चाहिए, रह नहीं चाहता। यानी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद माई स्टेटस ऑफ एंगर, कि मैं रह नहीं पाती ना, मुझे आ जाता है चीजों पे गुस्सा। ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं उसको ओवरकम कर, इसमें ये भी चीज ऐड कर रहे हैं माइल्ड में कि मैं ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। सीरियस में क्या क्या बताया मैंने, मुझे कोई बता दे। मैं कोशिश करती हूँ ओवरकम करने की। हाँ नहीं, मैं सीरियस की बात कर रही हूँ, ये तो आपने माइल्ड लिखा है ना। ज्यादा हिस्सा मूड खराब रहता है, बातें जल्दी असरअंदाज होती है, स्ट्रेसफुल अक्सर रहना। यानी ऐसा होता है बाज दफा कि मैं परेशान हूँ किसी वजह से ना, मैं क्यों परेशान हूँ और मेरा मूड बिगड़ा हुआ है। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा तो मुंह ही बना रहता है, यानी कोई वजह ना भी हो तो मुंह बना रहता है।
ऐसा होता है ना, ओवर रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाती हूँ, ठीक है, गुस्सा देर से जाता है। ये तमाम तर चीजें सीरियस में आती हैं। हम अपने आप को असेस करें, हम कहाँ खड़े होते हैं। मैं रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो तो रही है अभी, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये, अब आते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम में क्या है? एक्सट्रीम में तमाम तर सीरियस की वो है कि हम ये जो एंगर है ना, इससे हमारे रिश्ते मुतासर होना शुरू होते हैं। अब देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि हेल्दी का एक पॉइंट होगा, कोई माइल्ड का एक पॉइंट होगा, सीरियस के 2 पॉइंट होंगे, एक्सट्रीम के 3 पॉइंट 4 पॉइंट होंगे। तो एक्सट्रीम में क्या है कि हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो मुतासर होने लग जाते हैं। ये बात तो वैलिड आती है ना कि ज्यादातर हमारा एंगर, हम क्यों परेशान है, ठीक है। नंबर एक, कि हम बच्चों पे निकाल देते हैं, ठीक है, इसी वजह से ज्यादा माए। और बहुत क्या होगा कि बाज दफा ये होता है कि आपस में स्पाउसेस में भी वो नहीं होता, ठीक है। शेर और सवा सवा शेर वाली बात होती है कि यानी जिसे क्या है ना कि उसमें भी एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, सीरियस में क्या सीरियस, हाँ ठीक है। अच्छा, एक्सट्रीम में क्या है? सबसे पहले कि हमारे रिलेशनशिप मुतासर होते हैं हम, और मैंने सीरियस में कहा था कि हमारी डेली रूटीन मुतासर होती है ना। अच्छा, दूसरा क्या, ये बहुत अहम चीज़ है कि हम लोगों के बारे में, या आप लिख लीजिए कि लोगों के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, नेगेटिव तबसरा करते हैं, नेगेटिव तासुर रखते हैं। यानी हमें हमारे माशरे में, जी बेटे चले जाओ, हमारे माशरे में एज अ होल ये वो आ गया है, एक तासुर के हम किसी भी शख्स का हमारे जहन में ख्याल आएगा ना, तो उसकी अच्छाई से नहीं आएगा, उसकी हमेशा बुराई से आएगा, ठीक है। और हम ये एक, हमें पता भी नहीं है क्यों है ऐसा ना, कि हम उसकी अच्छाई से उसको याद नहीं करेंगे। अगर कोई 4 लोग बैठ के डिस्कस भी कर रहे होंगे ना, तो आप देखिएगा कि हम उसकी अच्छाई को डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी पॉजिटिविटी को नहीं, हम हमेशा उसके नेगेटिव उस पे तबसरा करेंगे। ऐसा है ना, मुझे तो लगता है हम सबका यही मसला है। फिर इसमें और क्या चीज आ जाती है कि एक तो ये कि लोगों के बारे में नेगेटिव वो लगना, ये सारी दुनिया ही उन्हें गलत लगती है। दूसरा ये कि नेगेटिव टॉक करना, यानी बाज लोगों का मसला क्या होता है कि शुरू ही नहीं से होता है। अक्सर लोगों की जो बात होती है ना, वो नहीं से शुरू होती है, हालांकि पॉजिटिव बात भी कर रहे होंगे, ठीक है ना, एक आम सी बात भी करेंगे, फिर भी नहीं से शुरू। तो क्यों इस तरह से क्यों है? इसका मतलब ये है कि नहीं, वो जो हमारा एंगर था ना, उसने हमें इतना डिसोसिएट कर दिया है। एक मिनट प्लीज। ठीक है, तो ये वाली चीज है। फिर क्या होता है कि अच्छा, एक्सट्रीम में क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल में क्या होता है कि फिर इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने की करता है, और अपने जो है ना, यानी यहाँ तक कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स या फिर इस तरह की चीजें हैं कि अच्छा बेटे, कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए, खुद को भी नुकसान पहुंचाए। और एक चीज और ये है कि सीरियस और एक्सट्रीम लेवल के जो गुस्से एंगर होता है ना, उसमें फिर क्या होता है, फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती। जैसे क्या होता है कि जी, लोग कहते हैं ना कि हमें तो गुस्सा इतना आता है कि हमें तो कुछ सुझाव ही नहीं देता। तो इंसान अपने आपे में रह के गुस्सा करे ना, जो दीन, जो जिसे कहा ना खुलूफ़ी सिल्म काफ़ा, के इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, उसका मतलब क्या है कि हर चीज़ में, कि बाकी चीज़ों में तो दीन है, आप बाजमात नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इखलाक में या फिर जब गुस्सा आता है तो इंसान को कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। तो ज़रा इस चीज़ पे वो करना चाहिए कि क्या कहा गया कि असल पहलवान वो है जो, ये हदीस आपको पता है ना क्या? कोई बताएगा? तो ये हदीस याद है कि है ना कि ताकतवर वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, ये अल्फाज है ना, ठीक है, बल्कि ताकतवर वो है कि जब गुस्सा आए तो गुस्सा पी ले, ठीक है।
हमने ये करना है कि ओवर रिएक्ट करना छोड़ देना है। ठीक है, कैसे रिएक्ट करना छोड़ना है अभी हम आगे इसको देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी एंगर क्या होता है? एक जी बिल्कुल। एक हेल्दी एंगर ये होता है कि अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने गुस्सा दिखाना है लेकिन हेल्दी मैनर में, और अनहेल्दी का पता चल जाएगा तो वो हम उसको कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। कोशिश, हर चीज के लिए कोशिश चाहिए, हर अमल के लिए कोशिश चाहिए। ये जो क्यों और पूरा यानी सब कुछ कर लेने के बाद भी जो अगर हम ये सवाल करते हैं ना कि क्यों और कैसे करें, तो इसका मतलब ये है कि हम करने के लिए तैयार नहीं है। जिसने अपने आप को चेंज करना होता है वो यानी वो हर तरह से तैयार हो जाता है। इतना असल में हमारे यहाँ मसला भी ये है कि जो मोटिवेशन तो बहुत मिलेगी लेकिन क्या है जी बिल्कुल, मोटिवेशन तो बहुत मिलेगी, लेकिन क्या है कि हम अपने आप को हम अपने आप को अच्छी-अच्छी बातें सुनने का हमें बड़ा शौक है, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। एक तो ये कि चेंज नहीं करना चाहते, ज़ाहिर इंसान जब तक खुद चेंज नहीं करने के लिए कोशिश करेगा, किसी भी चीज़ के लिए कोशिश होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसको मुस्तकिल मिज़ाजी से करना, ठीक है? फिर मुस्तकिल मिज़ाज ये है कि हम चाहते हैं कि 100% हमें रिज़ल्ट मिल जाए। ये मैं चेंजिंग हैबिट्स की बात कर रही हूँ कि हम कुछ भी अपनाना चाहें, हम ये समझते हैं 1 दिन करके, 2 दिन करके, 1 हफ्ता करके जी हम अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। डिग्री हासिल करने में भी लोगों को 5-5, 8-8 साल लग जाते हैं ना। ठीक है, तो फिर ये तो वो आदत है कि जो हमने सारी उम्र के लिए अपनानी है। हम जो अब एक 30-35 या 40 साल के उसमें हैं हम, तो हम जो ब्रॉट अप हुआ वो हमारा कोई 1 दिन 2 दिन में तो नहीं हो गया ना। तो ये जो क्यों और कैसे का सवाल है ना, अगर हम चेंज होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आ जाएँ कि हाय नहीं मेरी। मेरा ही मोबाइल दो, मोबाइल हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम। आपकी ना मैम आवाज नहीं आ रही।